सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब? मैं चुका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उन्हें क्या होता है कि काफ़ी सारे लॉसेस का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं होती कि कैसे इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम स्टॉक मार्केट में एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो? तो वेल मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा रास्ता है जो कि हमारे वॉरेन बफेट, आपने सुना होगा, बहुत फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को तो आप जानते ही होंगे। अगर आप इन्वेस्टिंग में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आप वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे। इनकी अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, बट आपको स्लोली चीज़ों को समझना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। इस रूल का नाम है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अभी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है क्या? बेसिकली कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी, या फिर आप समझ सकते हो क्षमता। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता। अब यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की एबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पे बात हो रही है इंडस्ट्रीज को आप कैसे समझते हो, इंडस्ट्रीज को समझने की एबिलिटी के ऊपर। अगर आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट की ज़रा भी नॉलेज नहीं है और आप इन्वेस्टिंग के लिए चले जाते हो, कई साल उसमें पैसा देते हो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो पहले आप जानकारी लो, आप नॉलेज तो लो। तो हम बात करते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात कर रहे थे। इसमें क्या रूल होता है? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का ये रूल है, वॉरेन बफेट का ये कहना है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को लेकर, अगर किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो पहले उस इंडस्ट्री की स्टडी करो कि वो इंडस्ट्री है क्या। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आप एक इंडस्ट्री है, कोई भी निस्बत हो सकती है, जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, सो उसके बारे में आप जानते हो तो उसका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस स्मॉल माना जाएगा, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री के बारे में जानते हो। सो उसको आप कहोगे कि वो स्मॉल है। एक इंडस्ट्री के बारे में जानते हो तो ये स्मॉल सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हो गया। और वहीं दूसरी जगह अगर 5 इंडस्ट्रीज ऐसी है जिनके बारे में आप जानते हो तो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बिग हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब ये है? तो मैं बता दूं आपको, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि आप एक कोई भी इंडस्ट्री को इतना डीपली जानते हो, एक इंडस्ट्री को भी समझने में सालों लग जाते हैं। सो आप कई सारी इंडस्ट्री को समझ जाओगे, 5 इंडस्ट्री को लेके चलोगे। सो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक इंडस्ट्री को समझ कई सालों लग जाते हैं, ऐसा वॉरेन बफेट का कहना है। सो कई सारी इंडस्ट्रीज को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि वॉरेन बफेट का कहना है 90% कंपनीज ऐसी होती है जिनको वो समझ नहीं पाते खुद। सो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी कंपनीज को जानते हो, किसी एक कंपनीज को जानते हो या फिर कितनी ज़्यादा कंपनीज को जानते हो या 5 कंपनीज को जानते हो। इस बात पर निर्भर नहीं करता। ये इस बात पे भी निर्भर नहीं करता कि आप छोटी कंपनीज को जानते हो या फिर बड़ी कंपनीज को जानते हो। ये निर्भर करता है कि हाउ मच यू नो अबाउट वन कंपनी, हाउ मच यू नो अबाउट वन इंडस्ट्री। आप एक कंपनी के बारे में कितना जानते हो, उसका पास्ट, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उसका टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, प्लस उसके आने वाले गोल्स क्या हैं, उसके कितने ब्रांचेस हैं, ये सब आप कितना जानते हो। ये होता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इससे कहा जाता है कि इंडस्ट्री को समझने की क्षमता, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। फॉर एग्जांपल, आप इन्वेस्ट करते हो मिड कैप की एक कंपनी ऐसी है जिसमें सिंपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर कोई भी कॉस्मेटिक का सामान उसमें बिकता है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है, तभी आपको पता लग पाएगा वो कंपनी कैसी है। भाई इसको समझते हैं। अब हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा? वो मिलेगा कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के गोल्स पे और कंपनी के वर्क डन पे। सो इस बात पे आपका प्रॉफिट और लॉस काम करता है। उस कंपनी के स्टॉक्स ज़्यादा बिक रहे होंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। सो ये सारी चीज़ें कैसे आप समझोगे? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के जरिए आप समझ के अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी कंपनीज को कि किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट ने भले ही 500 से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया है लेकिन उनको सक्सेस सिर्फ कुछ ही कंपनीज में मिली है और 90% से ज़्यादा कंपनीज को वो क्या करते हैं कि उनके सामने एक टेबल होता है जिसका नाम है टू हार्ड, उसके अंदर वो डाल देते हैं जो भी कंपनीज उनको समझ नहीं आती। 90% से ज़्यादा कंपनीज ऐसी है। और कौन सी कंपनीज ऐसी है जिनमें उन्हें सक्सेस मिली है? तो मैं बता दूं आपको, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, कंज्यूमर ब्रांड कंपनीज, इनको वो अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मानते हैं और बाकी के 90% को वो अपने टू हार्ड बॉक्स में डाल देते हैं। तो देख रहे हो आप? सो हमने ये तो समझ लिया कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है क्या। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू डेवलप सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो एक आसान सा तरीका निकाला है इसको समझने का, तो डेवलप करने का आसान सा एक तरीका निकाला है हिमालय के कैपिटल वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर लीनू ने। उनका कहना ये है कि आप वही इंडस्ट्री सिलेक्ट करो जिसमें आप वर्क कर चुके हो या फिर जिसमें आप वर्क करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और स्मॉल कंपनी से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, स्मॉल कंपनीज की स्टडी करो। और कई बातें उन्होंने कही है जो आपको जानना जरूरी है। सो मैं बताता हूँ।
you need to know about company goals. You need to know about how much members are working in this company. You need to know 5 to 7 years company past performance. You need to know financial status about company. और इसी के साथ साथ जाने की कंपनी का 10 years का एनुअल रिपोर्ट क्या है और कंपनीज के आने वाले गोल क्या है, कंपनीज के कितने ब्रांचेस हैं, आप ये जान सकते हैं। आने वाले गोल्स को चेक करिए। जरूरी नहीं कि कंपनी पास्ट में अगर अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो आने वाले टाइम में भी अच्छे रिटर्न्स वो दे, जरूरी ऐसा नहीं। वो निर्भर करता है कंपनी के ब्रांड वैल्यू पे, दूसरा निर्भर करता है उसके प्रोडक्ट्स में कितना दाम है। या सो जरूरी ये नहीं कि पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पास्ट में अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो आने वाले टाइम में भी अच्छी हो। सो आपको कई बातों का ध्यान रखना है, हालांकि यहाँ पे मैं लिस्ट में भी दे दूंगा कि किन बातों का ध्यान रखना है। और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से सबसे अच्छा फायदा होगा। सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि अगर उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आपको उस कंपनी को लेके आपकी नॉलेज अच्छी है तो क्या होगा, उसी इंडस्ट्री में आने वाली बड़ी कंपनीज के अंदर आप बेझिझक अच्छे प्राइस पे अगर स्टॉक मिलेगा तो आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे बेझिझक, क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी। सो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।